आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। फ्रांस के कैथोलिक चर्चों में बच्चों के साथ ज्यादती के 3,30,000 वाक़ात रिपोर्ट हुए हैं। ज्यादती के अफसोसनाक वाक़ात गुज़श्ता 70 सालों के दौरान पेश आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमन में तारीखी कदम उठाया गया और 2,500 सफ़ात की अहम तरीन रिपोर्ट मुरतब की गई हैं। इस हवाले से जारी करदा तहलकाखेज रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि सिर्फ फ्रांस में वाक़ा कैथोलिक चर्चों में 3,30,000 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। जिन बच्चों के साथ ज्यादती की गई है उनकी उम्र 10 से 13 साल के दरमियान थी। रिपोर्ट के मुस्तफीन का कहना है कि कैथोलिक चर्च ने तवील अरसे से इन वाक़ात से आंखें बंद कर रखी थी। रिपोर्ट मुरतब करने वाले कमीशन के सरबराह का इस हवाले से कहना है कि चर्च ने बरसों से न सिर्फ इस पर गहरी और मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी थी बल्कि जालिमाना हद तक बेहसी का भी मुजाहरा किया था। उन्होंने इंतहाई सख्त रिमार्क्स देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बजाय इसके कि ज्यादती का शिकार बच्चों को बचाया जाता, वो खुद को बचाने में मशगूल रहे। जारी करदा रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि जिन बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया उनमें ज्यादातर लड़के थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1950 से 2020 तक गिरजाघरों में बच्चों से ज्यादती के 3,30,000 वाक़ात रोनुमा हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों से ज्यादती के वाक़ात में चर्च के 2900 से 3200 पादरी और दीगर अराकीन मुलविस रहे हैं। बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ फ्रांस के सदर ने कहा है कि चर्च को इन वाक़ात की तफ्तीश के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत है। उन्होंने कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि रिपोर्ट इंतहाई खतरनाक और शर्मनाक भी है। चर्च में बच्चों से ज्यादती के वाक़ात की तहकीकात के लिए 2018 में आज़ाद कमीशन तश्कील दिया गया था। उधर फ्रांसीसी कैथोलिक चर्च में बच्चों से बदफाली के मुतल्लिक रिपोर्ट पर पोप फ्रांसिस ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। पोप फ्रांसिस ने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि फ्रांसीसी चर्च शफाक हकाइक सामने आने के बाद इनसे बचाव के लिए इकदाम करेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि किसानों की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। राहुल ने कहा है कि पहले हिंदुस्तान में जमहूरियत रहा करती थी, लेकिन अब यहां तानाशाही चल रही है। सियासतदान यूपी में नहीं जा सकते। इससे कबल प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यहां सबसे बड़ा मसला किसानों का है। प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें मार दीजिए, गाड़ दीजिए, बदसलूकी कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है।
और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताओ तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो। उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए और फिर कहते हो हमें कहते हो। यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है। और जो आम जनता है, उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। इधर बड़ी खबर इस हवाले से आ रही है, जहां आज राहुल गांधी लखीमपुर जाना चाहते थे। लखनऊ जाने के लिए घर से रवाना हुए। जहां वो लखीमपुर जाना चाहते थे और लखनऊ एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया है। रोकने की तैयारी पुलिस की जानिब से। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो राहुल गांधी लखीमपुर जाना चाहते थे, लखनऊ एयरपोर्ट पर उन्हें रोकने की तैयारी की जा रही है। यूपी सरकार क्या उन्हें इजाजत दे सकते? इस हवाले से पहले जब उनसे कहा गया है कि किसी भी लीडर को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई थी यूपी सरकार की जानिब से। ताहम राहुल गांधी ने कल ही यूपी सरकार को एक खत भी रवाना किया था कि उन्हें वहां जाने की इजाजत दी गई थी, जबकि लखीमपुर इलाके में दफा 144 नाफिज किया गया। इसलिए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो सिर्फ 3 लोग ही वहां जाना चाहते हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी दिल्ली के अपनी रिहाइशगाह से निकल चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, और दिल्ली एयरपोर्ट से वो लखनऊ के लिए फ्लाइट लेंगे और लखनऊ पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले लखनऊ में पहले ही धारा 144 दफा 144 लगा दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लखनऊ अगर पहुंचते हैं तो हम उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वापस से दिल्ली चले जाएं। इस बीच जो जराये से हमें खबर मिल रही है, और अंदर की खबर है कि यूपी सरकार के अंदर एक
बहुत ही अहम पहलू पर गौर खौज किया जा रहा है। और बहुत ही अहम पहलू ये है कि जो सियासी रहनुमा जिन्हें अब तक के लखीमपुर जाने से रोका गया है या रोका जा रहा है, उन्हें जाने की इजाजत दे दी जाए। क्योंकि लखीमपुर जाने से जब तक के सियासी रहनुमाओं को रोकेंगे तब तक ये मुद्दा और बड़ा होता चला जाएगा। सियासी रहनुमाओं का जाना और फिर आना, उसके बाद ही मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए बाज़ाब्ता तौर पर यूपी सरकार इस मसले पर गौर करे कि अब सियासी रहनुमाओं को लखीमपुर जाने से न रोका जाए। इस बीच खबर जरा से ये भी है कि राहुल गांधी को शायद लखनऊ एयरपोर्ट पर रोककर वापस न भेजा जाए, बल्कि उन्हें लखनऊ जाने की इजाजत भी मिल जाए और वो लखीमपुर भी जा सकते हैं। जरा से जो खबरें मिल रही है, चूंकि यूपी सरकार इस पर फैसला करने के लिए अब तैयार हो चुकी है और मन बना रही है कि अब सियासतदानों को न रोका जाए बल्कि उन्हें जाने दिया जाए। तो ये इस वक्त की जो अंदर से सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इजाजत दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो खबर है कि राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाले हैं। अब से 5 से 7 मिनट में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो फ्लाइट लेकर के लखनऊ के लिए जाएंगे। बहुत ही कम तादाद है उनके साथ, 2 से 3 लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं लखनऊ, वहां से फिर लखीमपुरी का इरादा होगा। अब देख रहे हैं यह है कि दिल्ली से रवाना होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद तमाशा देखने को मिलेगा, जो तमाशा हमने कल देखा था, जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ हुआ। वो लखनऊ के एयरपोर्ट पर ही धरना दिए और बहुत देर तक धरना देते रहे, अभी भी लखनऊ में है। और साथ ही साथ इसके अलावा आज पंजाब के सीएम भी धरना दे रहे हैं, वो भी ये मुजाहरा कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से पहले ही कह दिया गया कि प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया, तो आज वो भी लखीमपुर के लिए कुछ करेंगे। तो इस तरह से कांग्रेस के खेमे से बड़े बड़े लीडरान हैं जो आज कहीं ना कहीं लखनऊ और सीधे तौर पर लखीमपुर खीरी के लिए जाने की कोशिश करेंगे। और इसको लेकर के जब ये सारी कोशिशें चारों तरफ से हो रही है तो स्क्रीन पर जो टेलीविजन की बड़े बड़े स्क्रीन है, उन तमाम स्क्रीन पर यही खबरें गर्दिश कर रही हैं। और सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि ये स्क्रीन को बिजी रखे अपने नाम से, अपने चेहरे से और सरकार के खिलाफ मुद्दों से। इसलिए बाज़ाब्ता तौर पर जो अंदरूनी खाना से खबर है वो ये कि यूपी सरकार ये फैसला करने वाली है और मन बना रही है कि बहुत जल्द इन तमाम सियासी लीडरान को लेकर के हाथ में फैसला करते हुए इन्हें जाने से रोकने की जो अब तक की पाबंदी थी, जो 144 के बहाने इन्हें रोका जा रहा था, 144 लगा करके कहा जा रहा था कि वो नहीं जा सकते, अब उन्हें इजाजत मिल सकती है। और ऐसा मुमकिन भी है कि रहमत जरा ये बताएगा, जब राहुल गांधी ने कुछ देर कबल ही जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने जमहूरियत पर भी सवाल उठाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तानाशाही चल रही है, महंगाई हो रही है और जो मुलविस अफराद लेखमपुर के हवाले से जो लेखमपुर वाक़ा हुआ है उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं और जो यूपी सरकार है उसकी तनकीद की है। जी बिल्कुल, यूपी सरकार पर तनकीद की है और साथ ही साथ मरकजी सरकार पर भी। उन्होंने कहा कि जिनने जुर्म किया है, जिन्होंने किसानों को कुचला है, वो आजाद घूम रहे हैं, किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। और जो इसकी आवाज उठाने के लिए गया है, जो इसकी आवाज उठा रहा है, खासतौर से प्रियंका के हवाले से उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जो किसानों की आवाज उठाने गई थी, किसानों से मिलने गई थी, मुतासरीन के दर्द बांटने गई थी, उनके आंसू पोंछने गई थी, उन्हें कैद कर लिया गया है, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। और जो लोग जिन लोगों ने कुचला है, चाहे वो वजीर हो, वजीर के बेटे हो या फिर उनके हवारीन हो या जो भी हो, वो सब के सब पूरी तरह से आजाद हैं, अब तक के एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो अपने हाथों में यूपी सरकार के खेलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब तक के करीब 3 दिन हो जाना और एक की भी गिरफ्तारी न होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन जो है, जो इदारे हैं, सरकारी इदारे, उन तमाम इदारों का मिसयूज किया जा रहा है और इस मिसयूज के नतीजे में इंसानी हुकूक जो है इंसानों की और जमहूरी हुकूक जो है जमहूरियत के, वो सब के सब कुचले जा रहे हैं। मुसलसल यूपी सरकार के बारे में हो या फिर दिल्ली सरकार के बारे में, दोनों पर राहुल गांधी ने एक साथ तनकीदों के तीर बरसाए और ये कहा है कि आज जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, अदालती सतह पर जो काम हो रहे हैं, वो सब के सब एक सोची समझी साजिश के तहत एक खास महाज को फरोग देने के लिए, खास सोच को फरोग देने के लिए, खास पहचान को फरोग देने के लिए हो रहा है। जबकि रहमत, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, जो लेखमपुर में जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, वहां पर इंटरनेट खुदबात भी मुअत्तल है, दफ़ा 144 नाफिज है, वहां पर सियासी लीडरान या हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान को वहां पर जाने की इजाज़त देना, क्या यूपी सरकार ये सोच रही है कि शायद यहां आने से हालात और मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, जिस पर काबू पाना शायद ही मुमकिन होगा, नामुमकिन होगा?
जी देखिए, बिल्कुल आमतौर से जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो वहाँ पर बहुत ही हसास वो जगह माना जाता है, और खासतौर से ऐसे वक्त में जब 3 से 4 किसानों को कुचल दिया गया हो, उनके उस इलाके में जाकर के बाज़ाब्ता तौर पर सियासी भीड़ लगाना, जमा करना अपने आप में हसास इलाके में मजीद मसले को गर्म कर देगा। इसीलिए कोई भी सरकार हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, पहली कोशिश ये होती है कि वहाँ भीड़ कम हो। इस भीड़ को कम करने के नतीजे में इब्तदाई तौर पर जो फैसला लिए जाते हैं वो दफा 144 है, किसानों को दफा 144 है, भीड़ न लगाए देने का फैसला है, और वहां पर सियासी लीडरान को जाने से रोकने का फैसला है। तो ये इब्तदाई जो कोशिशें होती है वो यही होती हैं, लेकिन इसके बाद चीजें दब जाएं या चीजें हल्की हो जाएं, ये एक फैसला होता है, ये सिचुएशन बताता है कि अगर मामला दबा नहीं और सिचुएशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है तो फिर इंतजामिया को मजबूर होकर ये फैसला करना पड़ता है कि जल्द से जल्द इन तमाम को जाने दिया जाए, क्योंकि 1 से 2 दिन में जाकर के सब आ जाएंगे, उसके बाद फिर वही तहकीकात का काम चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। तो इसलिए 1-2 दिन के इस मेले को खत्म करने के लिए इंतजामिया इस पर गौर कर रही है और यूपी सरकार बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम तफसीलात फराहम कर रहे थे। आज राहुल गांधी की जानिब से वो लखीमपुर जाने के हवाले से जिद कर रहे थे। लखनऊ एयरपोर्ट पर उन्हें फिलहाल रोक के रखा गया है और माना जाता है कि शायद उसे लखीमपुर जाने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन अभी वो घर से निकले हैं, लखीमपुर जाने की तैयारी हो रही है और लखनऊ एयरपोर्ट पर शायद उन्हें रोका जा सकता है। याद रहे आपको कि लखीमपुर इलाके में भाजपा कारकुनों के साथ साथ किसानों के दरमियान जब पुरतशद्दुद झड़पें हुई है, जिसके नतीजे में जो एक गाड़ी ने जो 4 किसानों को उन्हें वहां पर रौंदा, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ा हुई है, जिसमें 8 लोगों की कुल मिलाकर मौत हुई है, जिसमें 2 बीजेपी कारकुन, ड्राइवर, एक सहाफ़ी और 4 किसान शामिल है, जबकि कई किसान जो है वो जख्मी हुए। उसको लेकर इंतजामिया की जानिब से यूपी इंतजामिया को, यूपी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया जाए, जबकि जो मुलविस अफराद है उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, न उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते हैं आगे, बात शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर के करना कुपवारा से बड़ी खबर। इस वक्त पुलिस ने हाजरा इलाके में हथियार बरामद करने का दावा किया है। 8 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल बरामद किया गया है हाजरा इलाके में। शुमाली कश्मीर के करना कुपवारा इलाके से खबर आ रही है, गुज़श्ता शाम पुलिस की जानिब से वहां कार्रवाई करते हुए हथियार बरामद किया गया है, जिसमें 8 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल शामिल है, और साथ ही साथ पुलिस ने खरदियाल इलाके से 2 मुश्तबे अफराद को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। करना के खरीदाल इलाके में पुलिस की जानिब से 2 मुश्तबे अफराद की भी गिरफ्तारी हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने इस हवाले से कहा है कि उनकी जानकारी बयान सामने आया है कि हथियार बरामद हुआ है, जिसमें 8 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल शामिल है, जो पुलिस की जानिब से कल बरामद किया गया है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आज से 3 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसमें एलजी के मशीर आर भटनागर मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी इंतजामी और तालिब इल्मों ने शिरकत की, जबकि उन्वान के हवाले से मुकर्रिन ने खिताब भी किया है। I warmly welcome, sir. It's an established fact that you have this university. You have been ensuring quality education, and I consider it my proud. मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख में लद्दाख स्काउट्स टीम ने पोलो ग्राउंड गोशा में फाइनल में हिमालय बी को शिकस्त देकर पहला एलजी खास पोलो कप जीत लिया है। इस टूर्नामेंट में लद्दाख भर से 14 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर.के. माथुर इस मौके पर मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। 7 रोजा इवेंट गुज़श्ता माह की 29 तारीख को शुरू हुआ था, जिसमें लद्दाख के मुख्तलिफ हिस्सों की टीमें बशमूल द्रास, चोचोट और मंडक के अलावा लद्दाख स्काउट्स और एनिमल हस्बेंड्री महकमा लेक की टीमों ने शिरकत की थी। लद्दाख में रिवायती हॉर्स पोलो के हवाले से एलजी लद्दाख ने कहा है कि यह टूर्नामेंट लद्दाख में हॉर्स पोलो की बहाली के लिए एक पहल है, जिससे द्रास को खेलों की सरगर्मियों का मरकज बनाने में मदद मिलेगी। एलजी माथुर ने कहा है कि खेलों को सयाहत से भी जोड़ने के लिए इकदाम जारी हैं और हॉर्स पोलो ग्राउंड गोशान द्रास में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि यूटी इंतजामिया लद्दाख के जरिए इंतजाम हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का मकसद हॉर्स पोलो को रिवायती खेल के तौर पर फरोग देना है। इसके अलावा ये द्रास एरिया में सकाफती सयाहत को भी फरोग देगा। इस मौके पर एलजी लद्दाख ने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे मुजम्मिल
मुजम्मिल के काम को सराहते हुए उनकी हौसला अफजाई की है। वही आज के इस मौके पर आप लोगों को बताते चले कि गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर हैं द्रास से, उन्हें पूरे इवेंट में बेस्ट कंट्रीब्यूशन देने पर एजाज़ात से भी। वही आज के इस मौके पर आप लोगों को बताते चले कि गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर हैं द्रास से, उन्हें पूरे इवेंट में बेस्ट कंट्रीब्यूशन देने पर एजाज़ात से भी। वादी कश्मीर में सालाना सैकड़ों मीट्रिक टन अखरोट की पैदावार होने के बावजूद भी इस सन्नत से वाबस्ता अफराद काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई बरसों से कश्मीर अखरोट और गिरी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। शुमाली कश्मीर के करना, कुपवारा और दीगर इलाकों से अखरोट के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में रवां बरस भी अखरोट और गिरी की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है। ताजरों का कहना है कि बीनों रियासत की मंडियों में अमेरिका और चिली से आने वाले अखरोट गिरी ने कश्मीरी गिरी को बाजारों से बेदखल किया है, जिसके नतीजे में मकामी बाग मालिकान और ताजरों के कारोबार पर खतरे की घंटी बज रही है। मालूम रहे कि वादी बर में इस वक्त अखरोट का सीजन जोबन पर है, लेकिन इस साल भी ताजरों का वही रोना है कि उनका माल मंडियों में नहीं बिक रहा है। इस कारोबार से वाबस्ता ताजरों का कहना है कि साल 2016 में अखरोट गिरी की कीमत 1000 से 1500 रुपए फी किलो थी। ताम 2017 से अब तक गिरी की कीमतों में 60% की कमी बताई जा रही है। हमारा इलाका करना जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में पड़ता है, बहुत ही पासमानदा इलाका है। इसमें जो अखरोट और गिरी का कारोबार होता है, इसी पर लोगों का डिपेंड है। साल भर यही खर्चा लोग अपने घरों में बच्चों के लिए, बीवी के लिए और कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज कई साल से ऐसा हो रहा है कि अखरोटों की जो रेट वगैरह है अप डाउन हो रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत भारी मुश्किलात आ रही हैं। हमारे खाने पीने पे, बच्चों की तालीम पे इसका बड़ा असर हो रहा है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि अखरोटों की रेट को मैक्सिमम रेट कर दिया जाए। ये अखरोट जो है हमें जब उतारते हैं, फिर इनको हम छिलके से निकालते हैं, सुखाते हैं, इनका बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से हमें एक अखरोट कम से कम मैक्सिमम 5 रुपये में पड़ता है। और जबकि आज जो हमसे जो रेट दी जा रही है वो तो 2 रुपये के हिसाब से दी जा रही है। आप खुद ही इंसाफ कीजिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे यहाँ टंगडार के जो लोग हैं, यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग जो हैं 50% प्लस लोग जो अखरोट और गिरी के कारोबार से वाबस्ता हैं, जो अपना रोज़गार इन्हीं चीज़ों से सालाना निकालते हैं। लेकिन हमें ये बड़ी अफसोस की बात है, पिछले 3 साल से इन लोगों को जो गिरी का या अखरोट का जो रेट थी, वो रेट बहुत ही कम मिल रही है, 300 साढ़े 300, जबकि उससे पहले 1200-1300 तक मिलती थी। लेकिन इन लोगों को आज की डेट में, आज की अगर बात करें हम, तो 350-400 से ऊपर कोई भी खरीदारी के लिए तैयार नहीं है। तो ये लोग बड़े मायूस और बेसहारा से हो गए हैं। लिहाजा हमारी जो है इधर अनंतनाग से एक और बड़ी खबर आ रही है कि अनंतनाग में सड़क हादसे में 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। वेरीनाग इलाके में सड़क हादसा पेश आया है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में सड़क हादसा जिसमें 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में एक फौजी गाड़ी, कैस्पर गाड़ी, एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 फौजी एहलकार, जिनमें एक आर्मी मेजर जो है वो भी जख्मी हुआ है, जिन्हें दोनों को जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। इलाज मुआवजे के लिए दोनों को वहां पर मुंतकिल किया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले, जो जख्मी फौजी एहलकार हैं उनकी शिनाख्त मेजर चीतन प्रजापति और लास नायक प्रसार रवि के बतौर हुई है। दोनों जो है वो इस वक्त जेर इलाज है जीएमसी अनंतनाग के अंदर। ये वेरीनाग इलाके में ये हादसा पेश आया है, जहां पर जो कैस्पर गाड़ी 19 RR की एक गहरी खाई में जा गिरी। अपर हालन एरिया के इलाके में, जो वेरीनाग का इलाका वेरीनाग में पड़ता है, वहां पर यह हादसा पेश आया है। ताम दोनों जो है बताया जाता है कि खतरे से बाहर है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।